गाइस, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग स्पेशल रीडिंग फॉर ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए, जो लोग बहुत टाइम से रीयूनियन का वेट कर रहे होते हैं, है ना। देखिए, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, आप लोग जाकर क्लैरिटी जो लोगों को चाहिए, मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शिव शक्ति डिवाइन सोल पर्पस। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, आप जाइए चेक कीजिए। अगर आप ट्विन जर्नी पर हैं तो आपको गाइड किया जाता है इनर वर्क करने के लिए, खुद पर फोकस करने के लिए, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए, ताकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रीयूनियन हो पाए। तो कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जिन्हें हमें रिलीज़ करना होता है अपनी लाइफ से, जो हमारी रीयूनियन को डिले कर रहे होते हैं। तो कार्ड से जानते हैं कि हम ऐसे क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रिलीज़ करने हैं। ठीक है, तो स्पेशल रीडिंग है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए, सोलमेट्स के लिए, जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए यह जानना ज़रूरी है। एज अ गाइडेंस ये वीडियो काम करेगा कि अभी ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रिलीज़ करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो मेरे व्यूअर्स की यूनियन को डिले कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं। ओके, सभी कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को अगर ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली क्लैरिफाई लूँगी, पर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ओके, क्योंकि ब्लॉकेजेस होते हैं सभी के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एंड इधर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर है नंबर 9। ठीक है, तो 9 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। कोई साइकिल है जो अभी कंप्लीट होने वाला है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को नंबर 9, 9, 999, 99 या नंबर 9 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो इस टाइम पर। ओके, या नंबर 2 हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, 222 की या सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, या नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी। सबसे पहला ब्लॉकेज जो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत से लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। अभी आपने अपने हार्ट चक्रा पर खुल के अभी काम नहीं किया है। ठीक है, आपको बहुत ज़रूरत है यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की। आप कोशिश कर रहे हैं अनकंडीशनल लव की स्टेट में आने की, बट आप में से कुछ लोग अभी भी कंजस्टेड बिहेवियर कर रहे हैं, या तो अपने कार्मिक्स का। देखिए, अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन हो, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही नहीं, आपकी इस अर्थ पर चाहे आपके कार्मिक्स हो, सोलमेट हो, कोई भी हो, उसको अनकंडीशनल लव सेंड करना, कोई एक्सपेक्टेशन रखे बिना। तो उस एनर्जी में आपको आना है, तभी आप लोगों का एक ये ब्लॉकेजेस है कि आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करें। आप में से बहुत से लोगों का हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है अभी भी। इसके साथ ही जो मुझे एक और ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है कि आप लोग इनर वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, या तो कुछ लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है इनर वर्क के रिगार्डिंग, या आप लोग इनर वर्क कर रहे हो लेकिन जो अल्टीमेट हमारा जो अलमाइटी गॉड है उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं, डिवाइन एनर्जीज के साथ प्रॉपर कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो, या आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आप में से बहुत से लोग अपनी इंट्यूशन को सुनकर भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए समझने की। देखिए, इंट्यूशन वो होती है जो हमारे अंदर हमारी सोल हमें गाइड कर रही होती है। आप लोग अपना माइंड उसमें लगा लेते हो, अपने दिमाग से ये बना लेते हो, और वही चीज़ें फिर क्या होती है, अपनी इंट्यूशन को आप लोग अवॉइड कर देते हो। इंट्यूशन हमें हमेशा राइट डायरेक्शन में लेकर जाती है, तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की। ओके, और एक चीज़, आप में से बहुत से लोगों की यहाँ पर मुझे ब्लॉकेज दिखाई दे रही है कि आप लोग अभी भी वेटिंग की एनर्जी में हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर्स का वेट कर रहे हैं, उनके कॉल का, उनके मैसेज का। अभी भी इन्हीं एनर्जीज़ में उलझे हुए हैं कि हम
हमारे पर्सन का कॉल आ जाए, उनका मैसेज आ जाए, उनसे बात हो जाए। अगर ये भी आप लोग इस तरह की एनर्जीज़ में हो तो ये भी आप लोगों का एक ब्लॉकेज है कि आप अभी भी वेटिंग एनर्जी में हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में है यहाँ पर, ठीक है। अगर तो उनके पर्सन का कोई मैसेज या कॉल आता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, हमारा इनर वर्क काम कर रहा है। और अगर पेशेंसली काम करने को कहा जाए इनर वर्क, और फिर भी आप वेटिंग की एनर्जी में हो तो भी वो इनर वर्क आपका काम नहीं कर रहा है। देखिए, इनर वर्क हमेशा तभी काम करेगा जब आप अपने आप को पूरी तरह से खुद पर कंसंट्रेट ले आओगे अपना। अगर आप वेटिंग की एनर्जी में भी हो, 24/7 अपने पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, हम तो मैम इनर वर्क भी कर रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी काम करेगा भी नहीं। क्योंकि जो भी आप एनर्जी गेन कर रहे हो वो सारी एनर्जी आप अपने पर्सन को दे रहे हो, ठीक है। उसको क्या ज़रूरत है जब उसको बैठे हुए वहीं पर एनर्जी मिल रही है आपसे, क्योंकि आपका डिवाइन सोल काउंटर पार्ट है, तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली उसको मिलती जाएगी। आप हर टाइम उसके बारे में सोच रहे हो, वो क्या करेगा, वही एनर्जी थर्ड पार्टीज़ में इन्वेस्ट करेगा आपकी ही एनर्जी को। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा डिटैच होकर इनर वर्क कीजिए। जो भी इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वेटिंग एनर्जी से खुद को बाहर लाइए। कॉल मैसेजेस के ये जो आप लोगों के ऑब्सेशन होता है, बहुत ऑब्सेशन होता है कि मैडम कॉल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है, टेलीपैथिकली आप अपने पर्सन से कनेक्टेड होते हैं हर टाइम। आपको इन 3D चीज़ों से बाहर निकलना है। ये भी आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है। यहाँ पर हो सकता है आप अभी भी खुद ही 3D में ही उलझे हुए हैं, 3D चीज़ों में, मटीरियलिस्टिक थिंग्स में उलझे हुए हैं कि हमें कमिटमेंट दे दे हमारा पर्सन, हमसे शादी कर ले, हमें कॉल मैसेज कर ले। अगर आप यही सब चीज़ें अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप अभी भी गलत जा रहे हो गाइस, क्योंकि ये सोल जर्नी है, डिवाइन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको 3D to 5D में अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर जाना है। देखिए, इसीलिए अवेयरनेस का भी कार्ड आया है। तो आप लोगों को यही गाइड करूँगी कि आप बहुत ज़रा वेटिंग एनर्जी में ना रहें, बिल्कुल डिटैच हो जाएं अपने पर्सन से, फिर इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। इनर वर्क आपका काम करेगा, ऑटोमेटिकली आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं जर्नी को लेकर, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आप लोग खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो पर्सन आपका ट्विन है भी या नहीं, या बीच बीच में आप लोग डाउट करने लगते हो अपनी जर्नी पर। तो अगर इस तरह की एनर्जीज आप बार बार इन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये भी आपकी रीयूनियन में एक ब्लॉकेज को क्रिएट करता है। सबसे पहले खुद को क्लैरिटी दीजिए कि यस, द पर्सन, जो सामने वाला पर्सन है जिसके लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, वही आपकी काउंटर सोल है। अगर आप खुद ही को क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आप तो खुद ही कंफ्यूज हो। सबसे पहले यूनिवर्स को वाइब सेंड करनी है कि येस, आई एम वेरी क्लियर। देखिए, जो भी कंफर्मेशन होती है हमारे ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग कि हम पर्सन सामने वाला हमारा ट्विन है या नहीं, हमारी सोल हमें गाइड करती है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी सोल बार बार उस पर्सन की तरफ आपको पुश कर रही है तो डेफिनेटली ट्रस्ट कीजिए इस जर्नी को और इनर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। डाउट की एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोगों को ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोग इनर वर्क तो कर रहे हैं बट उनकी एनर्जीज ग्राउंड नहीं हो रही हैं। आपको हमेशा बताया है, जब भी इनर वर्क करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग आप लोग करते हैं, हमेशा अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए। जितना ज़्यादा ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहेंगे, आपकी जो इनर बैलेंस है वो भी एकदम ग्राउंडेड होगा। सबसे पहले आपके अंदर बैलेंस आएगा, तो उस बैलेंस को लाने के लिए अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, एक पेड़ तभी कामयाब होता है जब उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं हम, तो उनको रोज़ पानी देना पड़ता है ना। हम रोज़ उनको पानी डालते हैं क्योंकि उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा उस पर होती है, बहुत ज़्यादा कच्ची जड़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो इसलिए उनको रोज़ पानी देना पड़ता है ताकि जो उसकी जड़ें हैं वो और ज़्यादा फैल जाएं। धीरे धीरे वो जो प्लांट है बढ़ता बढ़ता एक ट्री बन जाता है। फिर उस ट्री को कभी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों?
क्योंकि उसकी रूट्स इतनी ज़्यादा डीप चली जाती हैं कि वो अर्थ से ही पानी लेना स्टार्ट कर देती हैं। नीचे ही मदर गाया उनको, उनकी जो वाटर की एनर्जी है उनको सेंड करती रहती है और वहीं से वो ग्रीनरी में रहते हैं। हमेशा ट्री पूरी तरह से ग्रीन रहते हैं, ठीक है, बिना पानी के। आप लोग उसको पानी नहीं देते हो, वो मदर अर्थ से ही पानी ले रहा है। उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं। तो आपको बिल्कुल इस ट्री की तरह बनना है। अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को इतना ज़्यादा डीप ले जाना है, इतना ज़्यादा कनेक्ट करना है मदर गाया के साथ, नेचर के साथ, कि आपकी एनर्जीज भी ऐसी ग्राउंड हो जाएं, फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी मेंटली किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना रहे इस जर्नी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये है कुछ ब्लॉकेजेस। इसके साथ ही जो मुझे एक और ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत से जो लोग हैं, या तो सॉलिट्यूड में तो हैं, ठीक है, अपने आप पर काम तो कर रहे हैं, हर्मिट मोड में हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी अवेकनिंग का कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर उनको एक डाउट है, या उनके अंदर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं मैं राइट डायरेक्शन में जा भी रही हूँ या नहीं। तो अगर इस तरह की कोई कन्फ्यूजन है आपके अंदर, तो निश्चिंत हो जाइए। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो इंट्यूशन कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगी, ठीक है। हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी सोल को फॉलो कीजिए। जो माइंड है वो हमें इस 3D वर्ल्ड में ही उलझा कर रखेगा। आपको इस 3D से 5D में अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर जाना है। उसके लिए अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। अपनी जो एनर्जीज़ है उनको लोअर चक्रास से अपर तक लेकर जाइए, तभी आप लोग एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में आ पाओगे। देखिए, आप कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअली खुद को हाई करते हैं, लेकिन फिर वही डिज़ायर वाली एनर्जी में फिर से लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल, बहुत से लोग कई बार बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करते हैं। आप में से बहुत से लोग एकदम ऐसा फील करते हैं कि कोई डिज़ायर नहीं है, बिल्कुल अनकंडीशनल लव में है, लेकिन अचानक से कोई पोर्टल आता है या कोई फुल मून, न्यू मून की एनर्जी आती है, तो फिर से आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस होने लगती हैं। उसका रीज़न ये है कि आपकी एनर्जीज ग्राउंड नहीं है। आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो तो कर रहे हो, लेकिन एनर्जीज को ग्राउंड नहीं कर रहे हो। तो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। डेली किया कीजिए अपनी ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर मेरे दूसरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी होती है ग्राउंडिंग डेली किया कीजिए। इसके साथ ही या तो आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास एक और ब्लॉकेज मैं यहाँ बता रही हूँ, या तो आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ ऐसा है आपके पास जो आपको चूज़ करना है जिसमें से, तो आप क्या करते हो, समटाइम्स आपको ये लगता है कि ट्विन तो आने वाला नहीं है, तो क्यों ना मैं सोलमेट के साथ ही अपनी लाइफ न्यू जर्नी स्टार्ट कर लूँ। कुछ लोगों के लिए माइंड में अगर 1% भी ये क्वेश्चन आता है कि पता नहीं ट्विन आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं जर्नी है भी या नहीं, कन्फ्यूजन वाली स्टेट आती है, वो क्या करते हैं, यूनिवर्स में अपनी कन्फ्यूजन सेंड कर देते हैं, और देन रिटर्न में आपको क्या बैक मिलता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके सामने क्रिएट कर दी जाती है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हैं खुद। तो यूनिवर्स आपको मिरर दिखाते हैं कि अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए, अपना माइंड क्लियर कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपका ट्विन चाहिए या कोई सोल पार्टनर चाहिए या सोलमेट चाहिए, क्या चाहिए आपको, पहले आप खुद तो क्लैरिटी दो। तो यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी बहुत से लोगों को अभी भी नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं या उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं है। कुछ लोग जर्नी को लेकर ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कॉल मैसेज में ही उलझे हुए हैं, कुछ लोग 3D में ही अभी भी उलझे हुए हैं। तो ये कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। इन ब्लॉकेजेस पर काम कीजिए, ठीक है। अपने आपको जो भी लग रहा है कि यस आई एम इन दिस एनर्जी, मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता दिया है कि किस किस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। तो आप लोगों के आगे अब ये ब्लॉकेजेस रखे गए हैं कि यस, ये जो कार्ड से निकल के आए हैं कि आप में से कुछ लोग इस तरह की एनर्जीज में हैं अभी भी। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर क्लिक हो रही है कि आप में से बहुत से लोग हैं ना जो अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, इन द सेंस कि आप इनर वर्क भी कर रहे हो, डिटैच भी हो,
अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वाइब्रेशन को हाई भी कर रहे हो, लेकिन उन हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को राइट डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। आपको कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। ठीक है, एनर्जीज रेज की, अपनी वाइब्रेशन हाई की, उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। देखिए पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का भी कार्ड है नीचे से। उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए। पॉजिटिव डायरेक्शन इन द सेंस आपने सारा दिन इनर वर्क भी किया, ठीक है, खुद पर फोकस भी किया, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में आ गए, फिर उसके बाद क्या किया, फिर वही सोशल मीडिया लेकर बैठ गए, व्हाट्सएप पर डाल दिया, कॉल मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर से आपकी वाइब्रेशन लो। या सारा दिन मैसेज का वेट कर लिया, या कुछ ऐसी वीडियोस देख ली जो ऑलरेडी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैला रखी है आजकल सोशल मीडिया पर लोगों ने, तो बहुत कम यूज़ किया कीजिए सोशल मीडिया को। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड करते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि अपनी इन सोशल मीडिया से खुद को थोड़ा सा डिसकनेक्टेड रखें। यूज़ करें, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल यूज़ नहीं करें, यूज़ करें, एक प्रॉपर टाइम रखें। हर टाइम अगर आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो आप अपने एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। इसे वेस्ट करना छोड़ें, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए। नॉलेजेबल चीज़ें देखिए, जो अंदर से आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। क्रिएटिव साइड को एनहांस कीजिए अपनी। ये सब करेंगे तो आप देखेंगे आप ऑलवेज पॉजिटिविटी में रहेंगे, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो चक्रास मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोगों का रूट चक्रा यहाँ पर अभी भी डिसबैलेंस है, बहुत ज़्यादा रूट चक्रा और हार्ट चक्रा आपका बहुत बिगड़ा हुआ है। तो उस पर काम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी स्टेबिलिटी पर और हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आइए। तो ये तो थी हमारी वीडियो और कुछ ब्लॉकेजेस। आई होप गाइस आप लोगों को इससे गाइडेंस मिली होगी और ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। काम कीजिए इस पर और अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।